पीछे जो देख रहे हैं यही तस्वीरें आपने कुछ समय पहले स्वाभिमान टीवी के लाइव फेसबुक पर देखी थी। वही तस्वीरें दोबारा ही आपको हम फोटो में आ जाना, फोटो में आज बोतल लेके देखिए। बढ़िया था बोलो। क्वालिफाई भी करते हैं और अच्छे नंबरों से करते हैं। और ये हम बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घर संभालते हैं और घर अच्छे से संभाल सकती है। वो स्टूडेंट और शिक्षा को भी अच्छे से संभाल सकती है। और इसीलिए हम लोगों की ये डिमांड है कि 2023 तक जिन बच्चों ने बीएड करा है उन्हें पीआरटी में शामिल किया जाए और ऑर्डिनेंस बोलिए सर, बोलिए सर। भैया थोड़ा होल्ड करना, बहुत लोग हैं। सर नमस्कार। ये जो बीएड के खिलाफ फैसला आया है इसने कई आयामों में प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि इससे केवल बीएड के बच्चे प्रभावित अवश्य हो रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न मार्क पूरी व्यवस्था पर है। जैसे उदाहरण लेते हैं, सबसे पहले तो एनसीटी की मंशा, क्या सोचकर एनसीटी ने 2018 में बीएड को शामिल किया। आज अध्यक्ष जी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते हैं कि चारों स्तर की जो व्यवस्था एक व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। तो क्या ये 2011 में ज्ञात नहीं था? 2018 में ज्ञात नहीं था? यदि ज्ञात था तो फिर आज ये फैसला क्यों? कहीं ना कहीं एनसीटी की लचर रहेगी, क्योंकि एनसीटी जानती है बीटीसी की जो ट्रेनिंग है उसका अहम रोल, उसका जो है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो बीएड है, क्योंकि बीएड ही बीटीसी को ट्रेनिंग दे रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट डाइट हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें बीटीसी, एमएड और बीएड करके रख लिए जाते हैं, उसके बाद वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जब बीएड ही बीटीसी को ट्रेनिंग दे रहा है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज डाइट्स में क्या होता है, एक एग्जाम हो रहा है, उसके जरिए बीएड ही एलिजिबिलिटी है जिसको डाइट में ट्रेनिंग देने के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो जब प्रत्येक स्तर पर वही पेडागोगी की ट्रेनिंग बीएड दे रहा है तो वो खुद एलिजिबल कैसे, अनट्रेंड कैसे हो गया? और यदि वो अनट्रेंड है तो सारे बीटीसी अनट्रेंड है, क्योंकि वही पेडागोगी पढ़ा तो वही रहा है। जब एक अनट्रेंड व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रेनिंग देगा तो वो ट्रेंड कैसे हो जाता है? ये एक बड़ा प्रश्न है जो व्यवस्था पर लगता है। दूसरा आयाम, इन्होंने केवल बीटीसी या बीएड करके किसी की नौकरी देने की व्यवस्था नहीं की हुई है। बीएड और बीटीसी करके सारे लोग टेट क्वालिफाइड करते हैं, इधर सीटेट क्वालिफाई करते हैं। टेट और सीटेट करने के लिए इन्होंने आयोग बना रखे हैं। उनकी व्यवस्था, उनकी जो है जो क्षमता है उस पर भी प्रश्न मार्क लगता है। क्यों? क्योंकि क्या टेट में इतनी क्षमता नहीं है कि वो बीएड वालों को पेडागोगी पर परखे और बाहर कर दे? यदि नहीं है तो फिर ये एग्जाम हो क्यों रहे? ऑल ओवर इंडिया सीटेट जैसा संस्था जो केंद्रीय लेवल पर काम करती है, क्या इसमें इतनी पावर नहीं है कि पेडागोगी का टेस्ट ले और बीएड वालों को बाहर कर दे, बीटीसी को अंदर कर ले? यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो शायद कहीं ना कहीं आपको इस जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा और पुनः किसी ऐसी संस्था की स्थापना करनी होगी जो कि ट्रेंड लोगों को एग्जाम लेकर छट नहीं कर पाए और उनकी जो है क्वालिटी की, उनको जो है प्राइमरी लेवल पर टीचर बना पाए। अन्य बहुत सारे आयाम हैं। जैसे ये कहा जाता है कि कोई जो है रेगुलर पॉलिसी फॉलो नहीं की गई। यदि रेगुलर पॉलिसी फॉलो नहीं की गई, इस बात में स्टूडेंट का क्या दोष है? और यदि नहीं की गई तो आगे आने वाली पॉलिसीज पर विद्यार्थी कैसे विश्वास कर ले कि वो किसी पर्टिकुलर चेन से होकर ही आएंगी? अर्थात जितनी पॉलिसी बनती है सब पे प्रश्न मार्क लग जाता है। तो बड़ा प्रश्न है जिस पर सरकार को सोचना चाहिए। जल्दी से जल्दी जितने भी बीएड के लोग हैं जो पिछले 5 साल इस तैयारी के नाम पर, सीटेट क्वालिफाई करने के नाम पर, टेट क्वालिफाई करने के नाम पर अपने 5 साल दे चुके हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न कोचिंगों में विभिन्न प्रकार का पैसा दे चुके हैं और अब एक और अन्य नया आयाम खुल जाता है। अभी आपने परसों ही एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि डीएलएड में 5.38 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब लोगों से पूछिए कि लोगों से पूछिए कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पाए, जब मेहनत नहीं करते क्या सरकार? बोलिए सर, बोलिए। अभी एग्जाम पेपर में ये खबर आई कि बीटीसी करने के लिए इस आदेश के बाद
5.38 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जिस बीटीसी को करने के लिए अभी तक बच्चे नहीं मिल रहे थे उसमें 5.38 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। प्रश्न ये कि बच्चे हैं कौन? सिंपल सी बात है, ये वही बीएड वाले हैं जिनको आपने प्राइमरी से बाहर कर दिया। तो क्या अब इन ट्रेंड जो पहले से 2 साल की ट्रेनिंग ले चुके हैं, इन ट्रेंड को पुनः 3 साल आप बीटीसी की ट्रेनिंग देंगे तब प्राइमरी में एलिजिबल जाने का सर्टिफिकेट देंगे? इससे बेहतर है क्या? इससे देश का जो संसाधन है, देश की जो योग्यता, उसका नुकसान नहीं हो रहा है? इन ट्रेंड लोगों को पुनः ट्रेंड करने की आवश्यकता क्या है? क्या कोई ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं हो सकता जो कि शॉर्ट टर्म में हो और वही एलिजिबिलिटी हासिल करे जो कि बीटीसी धारक किया होता है? पहली बात तो यही एक प्रश्न मार्क है कि बीटीसी धारक को ट्रेनिंग कौन दे रहा है, ये सबसे बड़ा। जब बीएड उसको ट्रेनिंग दे रहा है तो अन्य सारी बातें खत्म हो जाती है। अन्य बिंदुओं में सरकार की मंशा, सरकार की पॉलिसी सभी पर प्रश्न मार्क लगता है। इसीलिए इस समस्या का समाधान, सबसे बड़ा समाधान यही है कि सरकार इसके लिए अध्यादेश आए, क्योंकि बीएड भी उतना ही सक्षम, उतना ही ट्रेंड है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम में बात कर ले तो सिंपल वही चाइल्ड साइकोलॉजी एक बीटीसी वाला पढ़ता है और सिंपल वही चाइल्ड साइकोलॉजी एक बीएड वाला पढ़ता है। कोई भी पेडागॉजी में फर्क नहीं है। रही बात ट्रेनिंग देने की, तो आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार की वहाँ ट्रेनिंग हो रही है, कितने वहाँ टीचर हैं, क्या सक्षम, क्या किस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है। तो यदि आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो इन सब आयामों पर आपको विचार करना होगा और तगड़ा विचार करना होगा, तब जाकर कहीं आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर सकते हैं। फिलहाल आपके पास यही रास्ता है, बीएड के लिए अध्यादेश लाइए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से, ये गरीब घर के बच्चे हैं, ये दोबारा बीएससी नहीं कर सकते। आपको इनके लिए कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पैसा कहीं से अरेंज करके किया हुआ, क्योंकि अभी आपने देखा, आपने अपनी खबर पढ़ी होगी कि इस साल बीटीसी में 5.38 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अभी पिछले 1 महीने पहले की बात करें जहां बीटीसी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहे थे, अब इस आदेश के बाद 5.38 लाख रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और ये कौन बच्चे हैं? ये वही बच्चे हैं जो पहले से बीएड कर चुके हैं। तो मान सकते हैं लोगों के साथ खिलवाड़? बिल्कुल, लोगों के साथ खिलवाड़ होगा। मेरी पूरी बात सुनिए। 5.38 लाख में अच्छा रजिस्ट्रेशन दोबारा कौन करेगा? क्या कोई गरीब बच्चा एक बार ट्रेनिंग लेकर दोबारा किसी ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा? नहीं। ये सब सक्षम परिवारों से वो लोग हैं जो पैसे वाले हैं। उन लोगों का क्या, जिन्होंने बेचारों ने उधार लेकर घर से पैसे लेकर एनसीडी के अध्यादेश पर बीएड किया। और बीएड करने के बाद ठीक है, यदि आपके पास एनसीडी ऐसा कहती है कि कोई कोर्स है जिसको करने के बाद बीएड एलिजिबल हो जाता है, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? उसके लिए कोर्स डिजाइन क्यों नहीं करते? पहली बात तो बीटीसी को ट्रेनिंग ही बीएड दे रहा है, इतनी बात पर ही सारी बातें खत्म हो जाती है। जब ट्रेनर बीएड है, जब ट्रेनिंग का आयोजन करता ही बीएड है, तो फिर वो अनट्रेंड कैसे? और वो अनट्रेंड है तो फिर ट्रेनिंग लेने वाला ट्रेंड कैसे? सो वेरी वेरी बिग क्वेश्चन टू द ऑल सिस्टम, पूरे सिस्टम पर प्रश्न मार्क है। दूसरा बड़ा आयाम जो मैं आपको जो है शेयर करना चाहूंगा, बीटीसी करने के बाद भी जॉब नहीं है, बीएड करने के बाद भी जॉब नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो 9-10 हो, कोई सा भी लेवल हो, ना कोई सा भी कोर्स कर लीजिए, डायरेक्ट जॉब नहीं है। इसके लिए आप कंपटीशन करा रहे हैं। तो क्या जो आप कंपटीशन परीक्षा करा रहे हैं उनमें सामर्थ्य नहीं है? क्या वो पेडागॉजी जज नहीं कर रहे हैं? यदि वो पेडागॉजी जज नहीं कर रहे तो वो परीक्षा हो क्यों रही है? उनका क्या औचित्य है? तुरंत प्रभाव से यूपी के सभी आयोग को निरस्त कीजिए, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी का योग्यता जज कर पाए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब मैं खुद 7 बार यूपी टेट क्वालिफाइड हूँ। आज तक जितने भी सीटेट हुए हैं सारे मेरे पास क्वालिफाइड रखे हुए हैं। जितने सर्टिफिकेट आपको चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तो क्या सीटेट जैसी संस्थाएं, उनमें क्षमता नहीं है कि क्या वो पेडागॉजी चेक नहीं करती? यदि वो पेडागॉजी चेक नहीं करती हैं तो फिर मेरी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह क्यों? सबसे पहले आप उस संस्था पर प्रश्न मार्क लगाइए जिसने ये ओहदा, जिसको आपने ये ओहदा दिया है। आपकी व्यवस्था पर, आपकी नीतियों पर, सब पर प्रश्न मार्क लगता है। सब जानने वाली बात ये है कि व्यवस्थाओं की बात करें, व्यवस्थाओं तो बड़े शौक से कहते थे कि व्यवस्था तो फिर भी चरमराती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, व्यवस्थाएं पूरी चरमराई है, इनके पास कोई नीति नहीं है। नीति नहीं है तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कह देता है केंद्र सरकार के किसी कहने पर आपने बीएड को लागू कर लिया, तो इस प्रकार से तो जितनी नीतियां है सब पर प्रश्न मार्क उठ जाता है। स्टूडेंट क्या जाने कौन किस नीति पर कैसे चीज को लागू कर रहा है, कैसे क्या पता है स्टूडेंट? जगह जगह जाते हैं, लोग पूछते हैं कि आपने क्या करना है, तो सबसे पहले जवाब होता है बीएड करना है। क्या जो लोग आप जब बताते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी शर्म महसूस होती है, फिर भी आज यहाँ पर ऐसे भटकने में इस बात को समझना पड़ेगा कि आज भी ग्रामीण स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चित कोई कोर्स है तो वो बीएड है। इसलिए आप हर तीसरे प्रश्न व्यक्ति से पूछेंगे जो जिसके पास मार्गदर्शन नहीं है, जिसके पास गाइडेंस नहीं है, वो बीएड को एक शैक्षिक अवसर की तरह मानता है। वो मानता है कि जब मैं बीएड कर लूंगा तो शिक्षा के लिए मेरे दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन
यहाँ बात बड़े स्तर पर अवसरों की है और कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा अवसर प्राइमरी लेवल पर आते हैं। अच्छा 24 की बात करें तो क्या 24 में दरवाजा खुलेगा? देखिए सरकार है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है और मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि जिस लेवल पर सरकार ने अभी तक डिसीजन लिए हैं, जिस लेवल पर सरकार क्वालिटी की बात करती है, उस लेवल पर इस मसले को समझना चाहिए जिससे कि सरकार को ये सभी लोग खुलकर सपोर्ट कर सके, वो इनके हक में आए और 24 का दरवाजा उनके लिए भी खुले। तमाम लोग और भी हैं, उनसे मैं जानने की जरूर कोशिश करूँगा जिस तरह से जो लोग हैं और व्यवस्थाओं पे इधर से रास्ता छोड़ दो, सब एक तरफ चलो, इधर कोई मत चलो, एक कैमरा सभी लोग पीछे आ जाओ, ये वीडियो जिंदाबाद। सब लोग लाइन लगा लो पहले भाई, सब लोग लाइन पीछे वाले अध्यादेश, बीएड मांगो अध्यादेश, आगे वाले अध्यादेश, भैया मांगे अध्यादेश, बहनें मांगे अध्यादेश। हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है।